इजी मैथ क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और क्यों कोई पूर्णांक है अर्थात क्यों कोई संख्या है। तो आइए इसको हल करते हैं। हल लिखेंगे और सबसे पहले लिख लें माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, तो हम मान लिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। अब यहाँ लिखेंगे और भाजक बराबर, तो भाजक बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, इसको बोलेंगे भाजक। तो अब बात आएगा कि 6 भाजक कैसे हुआ। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो जैसे 5 में मान लीजिए हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 5 से 4 घटा लिए और 5 से 4 घटा लिए 1। तो इसमें देखिए, इसमें इसको हम लोग बोलेंगे भाज्य। ठीक है, यह है भाज्य, इसको दिखा सकते हैं ए और ए हो जाएगा भाजक, इसको बोलेंगे बी और ये हो गया भागफल, इसको बोलेंगे क्यों और ये हो गया मेरा शेषफल, शेषफल इसको बोलेंगे आर। तो जिस तरह से इसमें भाजक 2 है उसी तरह से यहाँ पे 6 से यहाँ पे भाग दिया जाएगा कोई संख्या में, इसीलिए 6 को बोला गया है भाजक। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल से लिखेंगे। तो ए बराबर भाजक का जगह पे आ जाएगा बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ से आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये भाजक है उसी तरह से यहाँ पर 6 है, तो इसीलिए 6 क्या है, भाजक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलेगा, यहाँ लिखिए भाजक बराबर 6। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो ये जो है फॉर्मूला, इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम लोगों के पास भाजक बराबर 6 है, तो हम लोग बी का जगह पे लिख सकते हैं 6q प्लस आर। ठीक है, इतना लिखने के बाद वो हम लिखेंगे चूँकि आर के संभावित मान, यानी आर जो है उसके शेषफल, उसका संभावित मान क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान रहे भाजक जो होता है, ठीक है, भाजक जो होता है शेषफल हमेशा उससे छोटा वाला जितना भी संख्या होगा वो सभी आर के संभावित मान हो सकते हैं। तो यहाँ पे भाजक है 6, यानी आर के संभावित मान हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो
ये सभी आर के संभावित मान है। अब इस सभी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पे सेट करेंगे। लिखेंगे a बराबर 6q प्लस आर के जगह पे आ जाएगा 0, a बराबर 6q प्लस आर के जगह पे आ जाएगा 1, a बराबर 6q प्लस आर के जगह पे आ जाएगा 2, a बराबर 6q प्लस आर की जगह पे आ जाएगा 3, a बराबर 6q प्लस आर की जगह पे आ जाएगा 4, a बराबर 6q प्लस आर की जगह पे आ जाएगा 5। तो ये सभी को संभावित मान का हिसाब से यहाँ पे लिख लिए हैं। अब लिखने के बाद इसमें हम लोग को देखना है कि इसमें से कौन कौन सा 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, यानी जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा वो क्या हो जाएगा, सम संख्या। ठीक है, और जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा वो हो जाएगा विषम संख्या। तो अब इसी में से हम लोग को समझना है कि कौन सा होगा सम संख्या और कौन सा होगा विषम संख्या। तो यहाँ से समझ लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग इसको लिख के सेट करेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे 6q प्लस 0 लिखा है, अगर इसको हम लोग 6q में 0 प्लस करेंगे तो आएगा 6q। इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 3 6 हो जाएगा, यानी 2 से पूरा पूरा कट गया। अब 6q प्लस 1 है, तो अगर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस 1 बाई 2, तो देखिए 2 से 6 तो कट जाएगा, 2 3 6, लेकिन प्लस 1 नहीं कटेगा, तो इसके लिए नीचे 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पूरा नहीं कटा है। उसी तरह से 6q प्लस 2 बाई 2, इससे 2 3 6 कट जाएगा और 2 एकम 2 ये भी कट जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 2 3 6 और प्लस 2 एकम 2। उसी तरह से 6q प्लस 3 का काटेंगे तो 6q प्लस 3 बाई 2, तो 2 से यहाँ पे 6 तो कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो इसका आ जाएगा 6q प्लस 3 बाई 2। उसी तरह से 4 का काटेंगे तो 6q प्लस 4 बाई 2, तो 20 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी दोनों कट गया। उसी तरह से लास्ट वाला 6q प्लस 5 को अगर हम लोग काटेंगे तो ये 2 से 6 तो कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो इसमें से जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट गया है वो हो गया सम पूर्णांक, और जो सभी नहीं कटा है, ठीक है, यानी ये सभी नहीं कटा है, तो ये सब है हमारा विषम पूर्णांक। अब इसी को हमको यहाँ पे अच्छा से लिख के बताना है कि कौन सा धनात्मक पूर्णांक और कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है और कौन सा विषम पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर जो हिसाब बनाएंगे, यहाँ पे ये सब लिखने का कोई जरूरी है नहीं। अब इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ इसका देखिए आ जाएगा पूरा यहाँ 6q, उसके बाद 6q प्लस 2 और 6q प्लस कौन सा कटा था, तो देखिए 6q प्लस 4, ये 2 1 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, जबकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में 2 1 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखे, यहाँ 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है,
जबकि 6q+1 तो वहाँ 6q+3 और 6q+5 में दो एक गुणनखंड नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जिसमें दो गुणनखंड होता है वो सभी सम संख्या होता है, और जिसमें दो गुणनखंड नहीं होता है वो सभी विषम संख्या होता है। तो हमें लिखना है यहाँ पे विषम पूर्णांक, यहाँ पे वो लिख लेंगे, अतः 6q+1 6q+3 और 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो बन गया आपका पूरा हिसाब। ठीक है, पूरा हल हो गया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।